अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज मैं आपके साथ कोकोनट मैकरोन की एक परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो बहुत ही शॉर्ट है। अगर आप परफेक्ट कोकोनट मैकरोन्स बनाना चाहते हैं तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोकोनट मैकरोन्स बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 3 एग वाइट्स। जर्तियों का इस्तेमाल आप किसी भी और रेसिपी में कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीनों अंडों की एग वाइट्स को अलग कर लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप चीनी, 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस और इन तीनों चीज़ों को 3 से 4 मिनट तक हैंड विस्क की मदद से बीट कर लेंगे। तो यहाँ पर 3-4 मिनट तक मैंने इसे बीट कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे 2 से ढाई कप डेसिकेटेड कोकोनट। एग्स का साइज़ छोटा है तो आप इसमें 2 कप भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्स का साइज़ बड़ा है तो आप इसमें ढाई कप डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करें। तो पहले हम इसमें 2 कप ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। ज़रूरत होगी तो बाद में हम इसमें मज़ीद डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें ढाई कप कोकोनट के ऐड किए हैं। मिक्सचर इस तरह से बाइंड तो हो रहा हो, लेकिन वाटरी वाटरी नहीं होना चाहिए और ना ही इतना ड्राई हो कि इसकी बाइंडिंग भी ना हो। लेकिन अगर हम कोकोनट कम ऐड करेंगे और मिक्सचर में मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो बेक करते हुए वो मॉइस्चर मैक्रोन की बेस में आ जाएगा, जिससे मैक्रोन नीचे से फैलकर उनकी शेप भी ख़राब हो जाएगी और वो बटर पेपर के साथ भी चिपक जाएंगे। फर्स्ट टाइम मैक्रोन बना रहे हैं तो एक मैक्रोन को ट्रायल बेस पर बेक करके भी चेक कर सकते हैं, ताकि सारा मिक्सचर ख़राब ना हो। तो मैक्रोन को शेप देने के लिए इस तरह से हम मेजरमेंट वाला 1 टेबलस्पून लेंगे और इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इस स्पून में इस तरह से कोकोनट का मिक्सचर लेंगे और स्पून के किनारों से इस तरह से मिक्सचर को हटा लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे पर बटर पेपर लगा लिया है और इस बटर पेपर पर बेक करने के लिए इन्हें रखते जाएंगे। आप देखिए ऑयल की वजह से ये कितनी आसानी से स्पून से अलग हो रहे हैं और इनकी शेप भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब इन्हें हम बेक करेंगे प्री हीटेड अवन में 160 सेल्सियस पर 10 से 15 मिनट के लिए। टाइम और टेम्परेचर आपके अवन की परफॉर्मेंस के मुताबिक कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैक्रोन्स यहाँ पर हमारे बहुत अच्छे से बेक हो गए हैं। पहले इन्हें रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे और फिर इस तरह से बटर पेपर से अलग करेंगे। आप देखें कितने इजीली ये बटर पेपर से अलहदा हो रहे हैं और शेप भी कितनी अच्छी आई है, फैलकर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए। तो इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप भी सेम इसी तरह के परफेक्ट मैक्रोन्स बना सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।